हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मार्स क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था इसके बारे में न्यू किंग्स एंड किंगडम्स में। ठीक है, सो हमने क्या बात करी थी कि क्लास 7th की जो हिस्ट्री है वो मिडीवल पीरियड को डिपिक्ट करती है। तो पहले जो हमने पढ़ा था वो था एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़ एंड हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स इन द किंगडम्स। जो आज हम बात करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो गई। जो अब हमारी जो आज की वीडियो है वो इम्पोर्टेंट दो टॉपिक्स पे है इसी चैप्टर के। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एंड लैंड ग्रांट्स। ओके, सो ये जो वर्ड है प्रशातिस, ओके, सो ये जो वर्ड है इट बेसिकली कंटेन द डिटेल्स ऑफ द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूलर्स कि उन्होंने कैसे लड़ाइयाँ करी, उन्होंने कैसे विक्ट्री हासिल करी, ठीक है, वो कैसे जीते, उन्होंने अपने किंगडम्स को कैसे चलाया, कैसे रूल करा और कैसे जो है अपनी पावर को होल्ड किया। सो ये जो चीज़ है वो इसमें होती थी प्रशिस्तिस में। ओके, सो अब जब हम बात करते हैं कि जो ये प्रशिस्तिस थी वो कौन करता था, वो बनाते थे ब्राह्मण्स। ओके, वो क्या करते थे, ब्राह्मण्स जो थे वो ये बुक को बनाते थे और लिखते थे। तो जो ब्राह्मण्स का काम था वो क्या था, वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करते थे किंग्स की, और वो उनकी जो विक्ट्रीज़ है, उनके जो कैसे उन्होंने कॉन्कर किया है, उन्होंने कैसे लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उन्होंने कैसे अपने किंगडम्स को बचाया है, अपनी पावर को होल्ड किया है, वो ब्राह्मण्स जो थे वो उसे एक डिटेल्ड मैनर में इसके अंदर लिखते थे। ठीक है, सो अब क्या होता था कि क्या हुआ, किसने लिखे ये, ब्राह्मण्स ने। ठीक है, और वो क्या थे, ब्राह्मण्स जो थे वो एडमिनिस्ट्रेशन का भी इम्पोर्टेंट पार्ट थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन का भी इम्पोर्टेंट पार्ट थे। ओके, सो नाउ व्हाट यूज्ड टू हैपन, जब वो प्रशस्तिस लिखते थे, ठीक है, सो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ थी, सबसे इम्पोर्टेंट था कि किंग्स जो थे वो खुश हो जाते थे और वो उन्हें रिवॉर्ड देते थे। जो रिवॉर्ड था वो होता था कि वो उन्हें एक लैंड देते थे, एक स्पेसिफिक लैंड ब्राह्मण्स के नाम पे करते थे। और वो जब आप देख पाओगे, अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि वो जो ग्रांट होता था, जो वो लैंड ग्रांट करते थे, वो कैसे करते थे, वो एक कॉपर प्लेट पे रिकॉर्ड कर लेते थे। तब अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक कॉपर प्लेट है जिस पे रिकॉर्ड्स मेंटेन है कि सो एंड सो लैंड हैज़ बीन गिवन टू दिस ब्राह्मण। ओके, सो क्या होता था, वो क्या करते थे, वो करते थे कि वो लैंड जो है उन्हें एज अ रिवॉर्ड देते थे, क्योंकि वो किंग्स के बारे में अच्छी चीज़ें लिखते थे। बट यहाँ एक पॉइंट था कि ये जो था ना प्रशस्तिस, ये एक्चुअल आपको ट्रू जो चीज़ें होती थी, जो प्रॉपर चीज़ें होती थी वो नहीं बताते थे, ये वो बताते थे जो रूलर के अकॉर्डिंग ही होता था। ओके, सो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई अपने बारे में लिखता है तो ज़्यादातर चीज़ें वो नेगेटिव नहीं लिखता है, वो अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा लिखता है। तो सिमिलरली उस टाइम पे जो रूलर्स थे वो अपने आप को विक्टोरियस दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा एक पावरफुल रूलर दिखाने के लिए वो इनमें क्या, ब्राह्मण्स को क्या बोलते थे कि वो हर चीज़, उनके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो उनकी अच्छी चीज़ें इन द सेंस कि जो बहुत ही ज़्यादा उन्हें शो करते कि येस दे आर पावरफुल किंग्स। ओके, दे आर पावरफुल किंग, तो उसको डिपिक्ट करती थी प्रशस्तिस। ओके, और हमने क्या बात करी कि फिर उन्हें लैंड दिया जाता था एज अ रिवॉर्ड। सो हमने जब 12th सेंचुरी की बात करी तो जो कल्हनन थी वो एक बुक थी, एक ऑथर ने लिखी थी, जिन्होंने कश्मीर में जितने भी किंग्स आए थे, जितने भी रूलर्स थे उस टाइम के, उसे क्रिटिसाइज़ किया था। और जो सोर्सेज थे वो क्या थे, सोर्सेज थे आपके मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, और जो लोग थे उन्होंने लोगों से भी अकाउंट इन्फॉर्मेशन ली ताकि वो अकाउंटेबल हो सके कि येस वो जो ऑथर थे उस टाइम पे, उनका ये मानना था कि इस बुक के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, इस बुक के थ्रू मैं कश्मीर में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो भी लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी किंग्स के टाइम पर, उस चीज़ को मैं हाईलाइट करूं। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये दोनों चीज़ें ऑपोजिट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, द ब्राह्मण्स आर ओनली टॉकिंग अबाउट, और दे आर राइटिंग द थिंग्स विच
आर फर्स्ट बीइंग गुड फॉर द इमेज ऑफ द किंग, और क्या है उससे वो उनको विक्टोरियस दिखा सके, वेलियंट दिखा सके, ठीक है। सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वॉरफेयर फॉर वेल्थ। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, वॉरफेयर फॉर वेल्थ, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, किंग्स के लिए क्या होता था, रूल था, पैसा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रूल, मनी, एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग वाज देयर एम्पायर और किंगडम, ठीक है। सो रूल उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि हमारा रूल होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास क्या होना चाहिए, वेल्थ होनी चाहिए, सो दैट वी कैन मेक श्योर कि हम अपना किंगडम और क्या कर सके, एक्सपैंड कर सके। तो यहाँ पे क्या चीज़ होती है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वॉरफेयर। जब हम बात करते हैं वॉरफेयर की, वॉरफेयर इज बेसिकली व्हेन यू what it exactly means that military operations between enemies, military operations between enemies, मतलब कि conflict, लड़ाई झगड़ा we can say, और in another manner we can say कि क्या हो, एक वो लड़ाई हो, जैसे आपका वर्ल्ड वॉर हुए हैं, ठीक है। सो वहाँ पे भी अपने आप को पावरफुल शो करने के लिए क्या होता था, लड़ाई होती थी। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा था, इस मिडीवियल पीरियड में भी किंग्स आपस में लड़ते थे टू शो देयर पावर, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपनी बुक में भी देख पा रहे होंगे, सिटी ऑफ कन्नौज। सिटी ऑफ कन्नौज जो कहाँ थी, गंगा वैली के पास थी, गंगा वैली में थी, ठीक है। अब ये सेंट्रल क्या था, ये सेंट्रल प्राइज्ड एरिया था जिसपे थ्री किंगडम्स जो थे वो इसे कैप्चर करना चाहते थे। पहला था गुर्जरात प्रतिहरा, देन राष्ट्रकूटास एंड पल्ला। सो ये जो 3 डायनेस्टीज थी ये स्ट्रगल कर रही थी, आप एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे टू कैप्चर सिटी ऑफ कन्नौज, और इस स्ट्रगल को हम कहते हैं त्रिपटाइट, और इसको हम कहते हैं त्रिपटाइट स्ट्रगल, ठीक है। सो ये स्ट्रगल किन के बीच में था, गुर्जरात परिहरा फिर राष्ट्रकूटास, और जो थर्ड था वो था, जो आपके थर्ड के वो था पल्ला, ठीक है। सो ये जो 3 डायनेस्टीज थी ये स्ट्रगल कर रही थी, दे वर स्ट्रगलिंग टू कैप्चर सिटी ऑफ कन्नौज, ठीक है। सो ये आपस में लड़ झगड़ रहे थे। उस टाइम पे क्या होता था मिडीवियल पीरियड में, और बाकी पीरियड्स में भी जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता था, मेजर जो चीज़ थी वो ये थी कि जो रूलर्स थे वो एक दूसरे को अटैक करते थे। सबसे उनके जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, सबसे उनके जो इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स थे, जैसे क्या होता था कि उस टाइम पे टेम्पल्स को बहुत ज़्यादा एक सोर्स ऑफ वेल्थ माना जाता था। तो उस टाइम पे क्या होता था, मिडीवियल पीरियड में जो रूलर्स थे वो क्या करते थे कि वो टेम्पल्स पे सबसे ज़्यादा फोकस रखते थे और उन्हीं पे अटैक करते थे। वॉरफेयर का मतलब क्या होता है, वॉरफेयर का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय और टू मेक वीक। किसको वीक करना है, टू मेक वीक टू दी ओपोनेंट और दी एनिमी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या था, वॉरफेयर था। अब ये जो 3 हैं, जैसे हमने बात करी, ये जो 3 डायनेस्टीज़ हैं ये चाहती थी कि हम सिटी ऑफ कन्नौज को हम कैप्चर करें, और इसलिए इस स्ट्रगल में वो क्या करते थे, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा उनके लड़ाई होती थी, मिलिट्री ऑपरेशंस वहाँ पे क्या है कंडक्ट हुआ करते थे, ठीक है। सो हमने क्या बात करी कि जो रूलर्स थे उस टाइम पे वो अपनी पावर को दिखाना चाहते थे, और वो क्या करते थे, ईदर दे यूज टू बिल्ड टेम्पल बिकॉज टेम्पल वॉज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ वेल्थ, ठीक है। और अगर वो बिल्ड नहीं कर पाते थे तो वो क्या करते थे, जो दूसरे रीजन्स होते थे, दूसरे रीजन के जो किंगडम्स, जो किंग होते थे, उनके किंगडम्स में जाके वो क्या करते थे, वो टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करते थे। तो एक तरीका था एक दूसरे को, या तो वो पावर गेन करते थे या वो दूसरे की पावर को डिस्ट्रॉय करते थे, 2 ही चीज़ें होती थी, ठीक है। अब हम अगर एक और एग्जाम्पल अगर हम ऐसा लेते हैं, जो हमने बात करी कि वो कैसे
डिस्ट्रॉय करते थे और वेल्थ को अपनी बढ़ाते थे। तो उसमें हमारा जो एग्जाम्पल है वो आता है, एग्जाम्पल जो हमारा होता है वो है सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान। ठीक है, जो ये रूलर थे, इनका बेसिकली क्या था, इनका अफ़गानिस्तान जो था वो प्रॉपर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन था, और ये चाहते थे कि ये और ज़्यादा अपने जो रीजन्स हैं या जो अपना जो किंगडम है उसे एक्सपैंड करे। तो अगर वो एक्सपैंड करना चाहते थे तो क्या था, उनको क्या करना पड़ता, उनको बाकी सारे रीजन्स पे भी कंट्रोल करना पड़ता, उन्हें उसकी पावर उन्हें कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता। जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे अपने बुक्स में भी, दैट ही ऑल्सो टारगेटेड वन ऑफ द वेल्दी टेम्पल्स ऑफ सोमनाथ, गुजरात। ठीक है, सो यहाँ पे क्या था कि वो पावर कैप्चर करने के लिए रूलर्स क्या करते थे, जो सबसे वेल्दीएस्ट चीज़ होती थी वो थी टेम्पल्स उस टाइम पे, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो क्या करते थे, उन्हें अटैक करते थे। ठीक है, और एक और हम एग्जाम्पल जब हम लेते हैं, अब यहाँ पे क्या था, जो सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी थे, ठीक है, उनका ये था, वो ये चाहते थे कि मैं जो भी करूं या मैं जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ूं या मैं जितने लोगों को मैंने हराया है, कॉन्कर किया है, उन्हें हराया है और जीती है, विक्ट्री पाई है, तो उनका एक अकाउंट बने, और उस अकाउंट को, उस किताब को उस अकाउंट को जो हम है वो कौन लिखता था, उन्होंने अल बिरनी को कहा कि आप एक अकाउंट बनाओ, ठीक है, जिसमें मेरे से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो, मैंने जितने रूलर्स को कॉन्कर किया है, जितने मेरे रीजन किंगडम है, जितना मैंने अपना किंगडम एक्सपैंड किया, उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन हो, ताकि वो एक सोर्स बन जाए हिस्टोरियंस के लिए पढ़ने के लिए। ठीक है, सो किताब अल हिंद में उन्होंने ये सब कहा कि ओके ठीक है, यू हैव टू मेंशन ऑल द थिंग्स ऑफ माय किंगडम। ठीक है, सो यहाँ पे उन्होंने क्या करा, उन्होंने संस्कृत में जो भी आपके संस्कृत स्कॉलर्स थे, उन्होंने उनकी भी हेल्प ली, उन्होंने संस्कृत स्कॉलर्स की भी हेल्प ली। एक और एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे आता है चहामनास। ये जो मैं भी आपको बताया है, दिस इज़ द एग्जाम्पल हाउ दे यूज टू कैप्चर वेल्थ, हाउ दे यूज टू इंक्रीज देयर वेल्थ। ठीक है, सो एक और जो हमारा एग्जाम्पल है वो है चहामनास, जिन्हें हम लेटर जो है उन्हें कहा जाता था चौहान्स। ओके, सो इन्होंने भी एक्सपैंड करने की कोशिश करी, क्या कोशिश करी अपना, दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर रीजन। जो उनका रीजन था वो था दिल्ली एंड अजमेर। ओके, सो वो यहाँ से क्या करना चाहते थे, वो और रीजन्स को एक्सपैंड करके अपने किंगडम के अंदर लाना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे रीजन्स को। जैसे हम कह सकते हैं कि दे वॉन्टेड टू कंट्रोल वेस्ट एंड ईस्ट। ठीक है, सो क्या होता था, एक चीज़ बहुत यहाँ पे कॉमन है जब हम वॉरफेयर फॉर वेल्थ की बात करेंगे, कि एवरी पर्टिकुलर रीजन वॉज अंडर सम ऑफ द अदर किंग। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि जब किंग्स जो होते थे, जब उन्हें अपना रूल एक्सपैंड करना होता था, अपने किंगडम एक्सपैंड करना होता था, तो वो क्या करते थे, वो कोशिश करते थे कि जो उनके रीजन के आसपास के रीजन्स हैं, ओके, जैसे आसपास के रीजन्स हैं, वो उन्हें कैप्चर करे ताकि उनका किंगडम बड़ा होता चला जाए। ठीक है, सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, हमारे एक और एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, ये एक और एग्जाम्पल है चौहान्स का, और उसमें जो बेस्ट उनके जो रूलर थे वो थे पृथ्वीराजा III, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने डिफीट किया था किसे, जिन्होंने डिफीट किया था सुल्तान मोहम्मद घोरी। ओके, सुल्तान मोहम्मद घोरी कौन से ईयर में डिफीट किया था, इन 1191। ओके, सो ये जो मैंने आपको अभी ये 2 एग्जाम्पल बताए हैं ना, ये जो 2 एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि
कैसे वो वेल्थ को इनकलकेट करते थे, कैसे वो दूसरे जो अपने एनिमीज थे, जो ओपोनेंट्स थे, उनको वो वीक करते थे या उनकी किंगडम को वो डिस्ट्रॉय करने का एक स्ट्रैटेजी अपनाते थे। ठीक है, सो हमारे न्यू किंग्स एंड किंगडम्स में जो आज के 2 टॉपिक्स हमने कवर करे हैं इस वीडियो में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है प्रशतीज एंड लैंड ग्रांट्स एंड वॉरफेयर फॉर वेल्थ। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यूइंग दिस चैप्टर। थैंक यू। इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।